हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में। आई थिंक सो ये शेयर के बारे में मुझे तो फिलहाल तो मंडे के दिन ही मालूम पड़ा था, बिकॉज ये शेयर जब मैंने देखा काफ़ी लाइक 22 रुपीज़ अप था। सो मुझे जानना पड़ा कि ये स्टॉक एक्चुअली काम क्या करता है। सो मैंने कंपनी का थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया। सो मेरे हिसाब से आपको फ़िलहाल ये स्टॉक्स में तो पैसा डालना ही चाहिए डेफिनेटली। कंपनी भी अच्छी खासी है। मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि फ़िलहाल अभी ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा क्या। इतना अच्छा खासा वॉल्यूम आया, सो बहुत से पोजीशंस लाइक कट ऑफ भी हो सकते हैं। इवन ट्यूसडे के दिन स्टॉक थोड़ा बहुत क्या नेगेटिव हो भी सकता है ट्यूसडे के दिन। फ़िलहाल कुछ इसका एक ऐसा न्यूज़ निकल गया जिसके बेसिस पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया डेफिनेटली आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड जो लोग ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, सो उनको ये भी जानना रहेगा कि अभी इसको और होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम ये सारे ही पॉइंट डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। साथों ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड क्वार्टर रिजल्ट, शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। आई थिंक से मैं 2 बार रिपीट कर दिया, बट ये सारे पॉइंट्स हम क्या आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग टू एंड अभी आपने इतना देख लिया सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। मफतलाल इंडस्ट्री लिमिटेड जो कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई थी 1930 में एट अहमदाबाद में। कंपनी की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। हिस्ट्री पढ़ने के लिए पूरा विकीपीडिया पढ़ा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट आपको यही बोलूँगी स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा कंपनी है। एंड लगभग आई थिंक सो 100 ईयर्स के पहले ही ये कंपनी क्या है बेसिकली क्या है स्टार्टअप की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे उनके बेटों ने स्टार्ट किया था कंपनी। उसके बाद मीन्स मफतलाल जो है बेसिकली उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जो कि अभी नाम भी है मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी। कंपनी के प्रोफाइल की हम बात करेंगे। कंपनी इंगेज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है एंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। हैविंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आर दी नेडियन एंड दी नवसर। इन जगह पे इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी हैं। अब बात करेंगे कंपनी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में। ऑलमोस्ट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला 100 प्लस मीन्स 118 प्लस ईयर ओल्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ऑलरेडी मार्केट में मीन्स इंडिया में थी एंड पार्ट ऑफ अरविंद मफतलाल ग्रुप फाउंडेड बाय मिस्टर मफतलाल गगन भाई। ओके, इन्होंने कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की थी एंड ये अरविंद मफतलाल ग्रुप की एक कंपनी है। द कंपनी इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप ऑफ NOCIL लिमिटेड विद 15.16% स्टेक। NOCIL जो कंपनी है इसका स्टेक भी है कंपनी में कितना 15.16% का। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, मफतलाल कंपनी के बारे में। कंपनी तो बढ़िया है। कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, मेंस वुमेंस इवन यूनिफॉर्म, रेडी टू स्टिच, हाइजीनिक प्रोडक्ट है जो आपको दिख रहे हैं। हाइजीनिक प्रोडक्ट हो गए, बेडशीट मीन होम फर्निशिंग, साथ में कंपनी स्पेशलिटी इन फैब्रिक्स एंड दी टेक्नोलॉजी डिवीज़न। इन सेक्टर्स नहीं बोल सकते, बट इन सारी चीज़ों में बेसिकली क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ काम करती हैं। कंपनी का प्रोफाइल ओवरऑल देखें तो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है। मेरे हिसाब से जिस तरीके से प्रोफाइल इसका भी है, टेक्सटाइल सेक्टर्स तभी देखें थोड़े बहुत डाउन चल रहे, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने देखा काफ़ी हाई लेवल पर ट्रेड हो रहे थे। एंड मंडे के दिन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज पकड़ लो, बड़ी कंपनीज पकड़ लो, सारे ही स्टॉक मंडे को भागे थे। बट उनमें से एक ये स्टॉक है जो मैंने देखा टेक्सटाइल सेक्टर में, ये स्टॉक देखा ऑलमोस्ट 17% स्टॉक अप था एंड लगभग कितना 23 रुपीज़ स्टॉक ये अप था। ये स्टॉक का एक लेटेस्ट न्यूज़ भी निकल के आया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। मफतलाल इंडस्ट्री जो कंपनी है, ये कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको रेड करके आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, बट मेरे पास न्यूज़ है। मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी साइन एग्रीमेंट रिटेलिंग to manufacturing and sales of anti-microwables bed sheet to India amid forces other government agencies। बेसिकली ये कंपनी का न्यूज़ निकल है। कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में, रियल्टिंग के साथ में, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्स ऑफ मीन्स बेडशीट, जो बेसिकली यहाँ आपको दिख रहा है। बेडशीट बनाने के लिए कंपनी का एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। ये फिलहाल एक क्या न्यूज़ निकल के कंपनी का आया था। एंड फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये शेयर प्राइस करंट प्राइस पे कितने पे ट्रेड हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो
160 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड मार्केट कैप देखो तो कितना 1151 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप दिया। टोटल लिस्टेड कंपनी का अगर आप देखो कितना 1806 का दिया, जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सो कंपनी का अगर आप देखोगे सो यहाँ पे मार्केट कैप से कंपनी का जो टोटल जो एसेट है वो ज़्यादा ही है। स्टॉक पी 11.7 दिया है। इंडस्ट्री पी इफ अगर आप कंपनी का देखोगे सो इंडस्ट्री पी कंपनी का कितना दिया 15.6, मीन्स ऑलमोस्ट अभी स्टॉक जो है एंटर वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है एंड 160 के आसपास जो शेयर है करंटली आपको मिल रहा है। कंपनी का रिटर्न्स अगर आप देखोगे ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 5.25% दिया हुआ है, जो कि लगभग ठीक ठाक ही दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का देखो 3.30% दिया हुआ है। बात करें तो कंपनी के डेप्ट के ऊपर, सो कंपनी का डेप्ट कितना 82.1 करोड़ का कंपनी का डेप्ट है। कंपनी ने डेप्ट क्या है क्वार्टरली बेस काफ़ी हद तक क्या रिड्यूस किया हुआ है। कंपनी का लास्ट 3 मंथ्स का रिटर्न काफ़ी अच्छा है 41.7% का। इवन क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी काफ़ी अच्छे आए हैं इस बार। कंपनी का बुक वैल्यू देखोगे तो 114 रुपीज़ का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है। एंड कंपनी का वर्किंग कैपिटल अगर आप देखो तो 161 करोड़ का दिया हुआ है। EPS अर्निंग पर शेयर कंपनी कितना था 13.9 रुपीज़ का। कंपनी का हाई लास्ट प्राइस 173 तक गया था, वो भी आपको पता है किस दिन, आज ही के दिन इसका हाई गया था। एंड लो देखोगे तो कंपनी का 53.1 का कंपनी का लो दिया हुआ है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी हमें नहीं प्रोवाइड करी, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का 17% कंपनी का दिया, जो कि अच्छा खासा प्रमोटिंग होल्डिंग फिलहाल कंपनी का दिया हुआ है। एंड टोटल एसेट की बात करेंगे तो कितना 1806 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया हुआ है। कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने अपना स्टेक प्लेज पे नहीं दिया, मीन्स गिरवी नहीं रखा, जो कि मेन पॉजिटिव में एक ये पॉइंट आता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपनी की बात करोगे सो यहाँ पे अदर भी कंपनीज दी हुई जो कि सेम काइंड ऑफ लाइक बहुत सी मार्केट में कंपनी है जो टेक्सटाइल सेक्टर में काम करती है, बट इसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे सो लक्स इंडस्ट्री, रूबी मिल्स, लक्ष्मी मिल्स, रॉयल टेक्सटाइल, JCT, ये ऐसी कंपनीज आ रही है। JCT तो आप ऑप्शन से आप निकाल ही दो, 2 रुपये का शेयर है, सॉरी 2 रुपये का कंपनी का मार्केट कैप कंपनी का 204.06 कंपनी का मार्केट कैप दिया हुआ है। करंट प्राइस 2.35 रुपीज़ है कंपनी का करंट प्राइस दिया हुआ है। सो ये शेयर अपने लिस्ट से आप निकाल दो, इसको ध्यान मत दीजिएगा इस पर। मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी देखोगे सो अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड भी हो रहा है। क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी के अच्छे खासे हैं, बाकी के देखो तो नेगेटिव्स में दिए हुए हैं एक्सेप्ट लक्ष्मी मिल्स का, बट वो भी थोड़ा बहुत क्या नेगेटिव में ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्रोर्स में अगर आप देखोगे तो। बाकी मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी का देखो तो पॉजिटिव में ही है, बाकी के सब नेगेटिव में ही दिए हुए हैं। सो इसकी वजह से मैंने ये शेयर क्या पिकअप किया हुआ है। एंड कंपनी का अगर आप देखोगे सो 160.25 रुपीज़ का ही शेयर है। भले कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया कंपेयर लाइक अदर 2-3 कंपनीज से, बट कंपनी अच्छा खासा मार्केट में परफॉर्म कर रही है। EPS भी मीन्स सॉरी नॉट EPS बट कंपनी का जो ROCE परसेंटेज बेस अगर आप देखो तो वो भी कम है कंपेयर लाइक अदर कंपनीज, अदर 2 कंपनीज से, लाइक हमारा लक्स इंडस्ट्री एंड रूबी मिल से कंपेयर करोगे तो। बट कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर की बात करेंगे, क्वार्टरली वाइज कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे अगर आप 2021 से अगर आप देखोगे सो उस टाइम पे कंपनी का जो सेल्स में जो रेवेन्यू था 207 था एंड अभी देखो 764 करोड़ बढ़कर हो गया। मीन्स अगर किसी ने भी इसको 4 साल पहले इसको शेयर को खरीदा रहेगा, इन्वेस्टमेंट करके रखा रहेगा, सो डेफिनेटली उसको एक अच्छा खासा रिटर्न्स मिला ही रहेगा। बिकॉज कंपनी का अगर कंपेयर करोगे प्रीवियस क्वार्टर से भी कंपनी का कंपेयर करते हो सेल्स ऑफ नंबर्स, कंपनी के सेल्स ऑफ नंबर काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं। अभी कितना 764 करोड़ हो चुका है, जो कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी थे तो वो भी बढ़ के हो गए लास्ट क्वार्टर से कितना 749 करोड़ का। एंड कंपनी का मेन आता है हमारा अदर इनकम कंपनी का देखोगे सो कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी का जो बोल सकते हो ऑलमोस्ट कितना 14 करोड़ कंपनी का अदर इनकम इस बार क्या है कम आया हुआ, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार बड़ा अच्छा खासा। प्रीवियस क्वार्टर में 17 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, ये क्वार्टर में 33 करोड़ का प्रॉफिट था। मीन्स ऑलमोस्ट अगर आप 2021 से जो माइनस में प्रॉफिट था अभी से देखोगे तो लगभग इस ये क्वार्टर तक अभी तक का सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो मार्च 2024 में हुआ है ये क्वार्टर में। सो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, डेफिनेटली आप इसका स्टॉक बाइंग कीजिएगा। ईयरली वाइज परफॉर्मेंस पे देखो तो ईयरली वाइज जो सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है वो हुआ है 2023 का, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। मीन्स एक्चुअली यहाँ पे 24 का इसका दिया नहीं हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, बट 2024 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट क्या है किया हुआ है। यहाँ पे अभी फिलहाल क्या इसका अपडेटेड नहीं है,
बट मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ कि लाइक किस तरीके से इसका क्या नंबर्स ऑफ प्रॉफिट क्या बढ़ता गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पे क्या है इसके थ्रू बता देती हूँ किस तरीके से कितना क्या प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 2024 का दिया नहीं हुआ है। सो मैं आपको यहाँ पे क्या इस जगह पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो कंटिन्यू कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है एंड प्रॉफिट्स भी कंपनी के बढ़ते गए हैं। 2024 में देखोगे तो कंपनी का जो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट में देखोगे तो कितना 0.10 थाउजेंड करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ, जो कि रेवेन्यू कितना 2.15 थाउजेंड करोड़ का है। सो 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट काफ़ी अच्छा क्या जनरेट किया ईयरली वाइज। अब बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की। यहाँ पे प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग ओवरऑल देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा बहुत कम हुआ है। ये क्वार्टर में कंपनी का प्रमोटिंग होल्डिंग है कितने का 69.96% का, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 17.16% का था। FII शेयरिंग हो गया 0.85% का एंड DII शेयरिंग 0.94% का एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग हो गया 29.26% का, जो कि अगर आप देखोगे तो ये सारे नंबर्स जो हैं FII DII थोड़े बहुत यहाँ पे क्या हमको सेम देखने को मिल रहा है। अदरवाइज DII शेयरिंग यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत डिक्रीज होते देखने को मिल रहा है कंपनी का शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे। बाकी पब्लिक शेयरिंग यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इसमें। अब बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की। यहाँ पे मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी का देखो सो ऑलमोस्ट जिसमें 17% मीन्स ऑलमोस्ट 16.12% यहाँ पे क्या अप था क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो, एंड ऑलमोस्ट कितना 22.25 रुपीज़ अप था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे शॉर्ट टर्म का मैंने एक टारगेट भी यहाँ पे क्या फिक्स करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो आपको इसका शेयर बाइंग करना 162.85 पे, टारगेट रखना 172.90 का एंड सपोर्ट देना 155.60 का, ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। सो इफ़ अगर आप जिसको भी इंट्राडे में इसको बाइंग करना रहेगा सो ये लेवल्स मार्क करके ही आप ट्रेडिंग कीजिएगा। फिलहाल तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे एक ना एक ट्रेड तो मैं दे ही देती हूँ, शॉर्ट जब अपलोड कर दी सो वहाँ पे आप लाइक शॉर्ट टर्म के लिए वो स्टॉक पिकअप कर सकते हो बाइंग करने के लिए। फिलहाल अगर किसी अदर कंपनीज में आपको लाइक फंडामेंटल चाहिए रहेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी के नेम आप डाल दीजिएगा, मैं ज़रूर वो वीक के अंदर ही वो वीडियो का अपलोड कर दूँगी। फिलहाल यहाँ पे मफतलाल इंडस्ट्री कंपनी का देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक ज़रूर प्रेफर कीजिएगा। ओके एंड एवरेज इंडिकेटर हमने यूज़ भी किया जिसके आप देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रेंड में ही स्टॉक अभी फिलहाल क्या चल रहा है। सो मेरे हिसाब से आपको पैसा आपको इसमें क्या डालना चाहिए। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।